दो चरों का रैखिक समीकरण। आज हम देखने जा रहे हैं कि आलेख विधि के द्वारा किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो समीकरण लिया है, 4x ऋण 5y बराबर 20 और दूसरा है 3x धन 5y बराबर 15। तो ये हमारे दो समीकरण हैं, इनको आलेख विधि के द्वारा हल करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से ये हो गया 4x ऋण 5y बराबर 20। इसमें हम इस तरह का एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें दोनों चरों को हम दिखा रहे हैं, x और y। एक बार क्या करते हैं कि हम y बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 0 रख लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4x ऋण 5 गुणे 0 बराबर 20। तो 4x, ये पूरा संख्या 0 हो गया तो घटेगा तो 4x मिलेगा, ये हो गया 20। तो x बराबर 20/4, इसको हल करेंगे तो हमको मिल गया 5। तो x का मान 5 मिल गया। अगली बार क्या करेंगे, हम x के मान को 0 रखते हैं। तो अब हम रख रहे हैं x बराबर 0। तो हमारा पहला समीकरण से होगा 4 गुणे 0 ऋण 5y बराबर 20। इसको हल करते हैं तो ये तो 0 हो गया, 0 में से ऋण 5 घटेगा तो ऋण 5y बराबर 20। तो y बराबर 20/ऋण 5, इसको काट देते हैं तो हमको मिल जाएगा y बराबर ऋण 4। तो जब x बराबर 0 होता है तो y बराबर ऋण 4 हमको मिला। आगे देखिए समीकरण नंबर 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से इसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण 3x धन 5y बराबर 15। एक बॉक्स ले लिए जिसमें दोनों वेरिएबल को हमने, दोनों चर राशियों को दिखाया, और एक बार y को 0 लेंगे, एक बार x को 0 लेंगे। तो यहाँ पे हम y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 0। तो हमारा समीकरण हो जाता है 3x धन 5 गुणे 0 बराबर 15। इसे और हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3x बराबर 15। इस स्थिति में x बराबर 15/3, 3 से काट लीजिए, 3 पंचे 15। तो जब y हमारा 0 होता है तो हमें x का मान 5 मिला है। अब हम x बराबर 0 रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं। तो 3 गुणे 0 धन 5y बराबर 15। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 5y, तो 5y बराबर 15। तो हमको y बराबर मिल जाएगा 15/5, काट दीजिए तो y बराबर 3। तो जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर हमको मिल जाता है 3। इस तरह से हमने कुछ मान निकाल लिए दोनों समीकरण के लिए। अब इसको ग्राफ पेपर पर हमको इसको प्लॉट करना है। हम यहाँ पे ग्राफ पेपर बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ पेपर के बीचों बीच इस तरह से एक लंबर और एक क्षैतिज लाइन खींच लीजिए। जो क्रमशः आपको क्षैतिज लाइन होगा वह x अक्ष को, और जो लंबवत लाइन है वह y अक्ष को व्यक्त कर रहा है। अब इसको इक्वल भाग में बांट लेते हैं। इसी तरह से चारों अक्ष जो हमारा बना है उस पर देख लेते हैं।
अब ये जो बिंदु हमको प्राप्त हुए बॉक्स के अंदर, इनको हम क्रमशः प्लॉट करेंगे। तो हम पहले समीकरण को प्लॉट करते हैं। तो पहला समीकरण में देखिए x का मान 5 है, मतलब धनात्मक है, तो हमको x के धनात्मक अक्ष पे 5 हमको दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, और y का मान 0 है, मतलब x अक्ष पे कहीं पर भी जाए हम, x अक्ष पर अगर हम जाते हैं तो y का मान 0 मिलता है। तो पहला बिंदु हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। तो x पर मान जो है 0 है, और y पे जो मान है वो ऋण 4 है। तो यहाँ पे देखिए ये y के धनात्मक मान को दिखाता है और ये y के ऋणात्मक मान को दिखाता है। तो 1 2 3 4 और x अक्ष का मान 0 है, तो हमारा यहाँ पे ये बिंदु आएगा। अब इसको हम स्केल रखकर इस बिंदु से एक लाइन खींचते हैं जो दोनों बिंदुओं को टच करके निकलता है। इस तरह से हमको पहला समीकरण का रेखा प्राप्त हो गया है। पहला समीकरण है हमारा 4x ऋण 5y बराबर 20। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण के लिए करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा है, उसमें देखिए x का मान 5 है और y का मान 0 है। तो यहाँ से देखिए धनात्मक दिशा में है 1 2 3 4 5, मतलब जो पहला हमने निकाला था वहीं पर ये बिंदु मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे फिर से प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए x का मान अगर 0 है तो y का मान 3 है, जो धनात्मक है, इसलिए हम यहाँ पे अब कहाँ जाएंगे, धनात्मक दिशा में। तो 1 2 3 इस तरह से हमको दूसरा बिंदु मिल गया। यहाँ पर भी हम इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमको एक रेखा प्राप्त होगा जो दूसरे समीकरण को दिखाएगा। यह है 3x धन 5y बराबर 15। यहाँ पे देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रही है। वो कटान बिंदु है 5 0। पहले x अक्ष का मान लिखते हैं, फिर y अक्ष का। तो 5 और 0, अर्थात इस समीकरण को जब हम हल करेंगे और हमको जो कटान बिंदु मिलेगा तो उससे स्पष्ट होता है कि जो कटान बिंदु है वही इस दोनों समीकरण का हल है। तो x बराबर 5 और y बराबर 0, यह अद्वितीय हल है क्योंकि एक कटान बिंदु हमको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आलेख के द्वारा हम युगपत समीकरण या दो चरों का रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं।